हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत दिनों के बाद एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, जिसके अंदर B.P.Ed सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे आज यूनिट 1 को, जिसके अंदर जो हमारे टॉपिक हैं आप सिलेबस हाथ में रखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके अंदर एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मीनिंग और डेफिनेशन यहाँ पर हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे उसी में ही टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सिलेबस आप अपने हाथ में रखिए तो हम समझते रहेंगे कि हमने आज कितने टॉपिक्स को कवर किया है और कितना टॉपिक्स कवर करना बाकी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में। शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से मिलकर बना है और एडुकेटम शब्द भी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। यहाँ ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। इसके अर्थ से हम यह अच्छी तरह समझ सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को विकसित करने का कार्य करती है। शिक्षा मनुष्य की अभिक्षमता को विकसित कर उसके कौशलों को बाहर निकालने का कार्य करती है। मतलब जो भी एक विद्यार्थी के अंदर शक्तियां हैं, ठीक है, वो कितनी चीज़ों को सीख सकता है, ठीक है, तो एक शिक्षा के माध्यम से ही उन सभी शक्तियों को हम बाहर निकाल सकते हैं, उसको और भी अच्छा बना सकते हैं, ताकि वो अपने जीवन में बहुत ही अच्छा व्यक्ति, बहुत ही अच्छा इंसान और बहुत ही अच्छा समाजसेवी वो बन सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। इसमें ही शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। जो शिक्षा है वो पूरे जीवन चलती रहती है, व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन भर सीखता रहता है, शिक्षा ग्रहण करा करता है। शिक्षा समाज को शिक्षित करने के साथ साथ सत्ता के संचालन करने में भी सहायक होती है। यह समाज के विकास हेतु भावी नागरिकों का निर्माण करती है। शिक्षा के द्वारा छात्रों का सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विकास किया जाता है। शिक्षा के माध्यम से ही इन सभी गुणों का विकास एक बालक के अंदर दिखाई पड़ता है और किया जाता है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अब हम डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चल रहे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन देखते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य शिक्षा करती है। ठीक है, ये हमारी पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। असल शिक्षा वह है जो मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होती है। यह व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति है। तीसरी डेफिनेशन देखते हैं। शिक्षा मनुष्य की सभी क्षमताओं का विकास है, जिनसे वह अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी संभावनाएं पूरी कर सके। ये कुछ डेफिनेशन थी हमारी एजुकेशन की, जिसमें चौथी डेफिनेशन है, एक और हम और देख लेते हैं। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का नाम है। शिक्षा के कई उद्देश्य होते हैं। बालकों को शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य सिर्फ उनका ज्ञानात्मक विकास करना नहीं, अपितु उनका सर्वांगीण विकास करना होता है, टू ओवरऑल डेवलपमेंट के माध्यम से। मतलब अगर शिक्षा किसी बच्चे को हम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका संपूर्ण विकास देखने को मिलता है। वो समाज में भी चीज़ों को सीखता है, उसको समझता है। शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, कुछ इस प्रकार के गुण बच्चे के अंदर डेवलप होते दिखाई पड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द को दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक एजुकेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। उन दोनों शब्द को अलग अलग डिवाइड किया गया है, एजुकेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी। एजुकेशन का अर्थ है शिक्षा देना, पढ़ाना या प्रशिक्षित करना। अतः जब शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी साधनों की मदद लेते हैं या लेता है, जिससे शिक्षण एवं अधिगम दोनों प्रभावित होते हैं, तो उसे शिक्षण तकनीकी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई शिक्षक
किसी भी क्लास में शिक्षा प्रदान कर रहा है, ठीक है, बच्चों को शिक्षा दे रहा है, ज्ञान बांट रहा है, ठीक है, तो उसमें कई सारी तकनीकी का वो प्रयोग करता है ताकि वो क्लास को और अट्रैक्टिव बनाए, अच्छा बना सके, ताकि कम समय में बच्चा ज़्यादा चीज़ समझ सके और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो यही होता है हमारा टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसको एजुकेशन के माध्यम से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि बच्चे का कम समय में ज़्यादा ज्ञान बढ़ सके, ज़्यादा चीज़ों को अडाप्ट कर सके, ज़्यादा चीज़ों को समझ सके, ठीक है। जैसे आज के समय में हम देखते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से हम पीपीटी चलती है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से हम कई सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं, कहीं ना कहीं से कंटेंट हमें मिल जाता है, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स नहीं हैं तो कहीं ना कहीं से हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो यही सब एक रिसोर्सेज हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, जो कि शिक्षा को बेहतर परिणाम देते हैं। आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, इसी में ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए इसी आगे ही मीनिंग और देख लेते हैं उसकी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब शिक्षक अपने पढ़ाने के ढंग को प्रभावी, रुचिपूर्ण, आसान बनाने के लिए शैक्षिक और वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करते हैं, उस तकनीक को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं और उनमें देखते हैं, आगे चलते हैं और कुछ और भी मीनिंग है उनको भी देख लेते हैं इसी में ही। हाँ, हमने यहाँ से पढ़ा था, हमने यहाँ से अभी कवर किया था आपका मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके आगे हमने एक मीनिंग थोड़ी सी और ये पढ़ी है यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। दूसरा देखते हैं इसी में, शिक्षा को तकनीक के ज़रिए हर विद्यार्थी तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो शिक्षा को कहीं भी पहुँचा सकते हैं, ठीक है। कोविड टाइम में हमने देखा कि स्कूल बंद थे, पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस चली, ठीक है, ताकि सभी तक शिक्षा पहुंच सके। जिनके पास मोबाइल था तो वहां तक शिक्षा ज़रूर पहुंची, जिनके पास नहीं था तो कुछ ना कुछ उन्होंने मतलब दोस्तों से नोट्स ले लिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं से उन्होंने ज़रूर अपना स्टडी को कंटिन्यू रखा, ठीक है। शिक्षा को तकनीक के ज़रिए हर विद्यार्थी तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, शिक्षण मशीन, टेलीविज़न जैसे संसाधनों का उपयोग किया जाता है। वहीं पहले के समय के मुकाबले आज के समय की कक्षाओं में डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है कि डिजिटल क्लासेस हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, ताकि क्लास को और बेहतर बनाया जा सके। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, जिससे हर विद्यार्थी शिक्षक के माध्यम से अपने हर विषय से संबंधित सवालों के जवाब बेझिझक पूछ सकता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को सुविधा मिलती है। अब हम उसी में आगे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सबसे पहली जो डेफिनेशन है, तकनीकी को उन पद्धतियों एवं प्रविधियों का विज्ञान माना जाता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यह हमारी पहली डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं हम, शैक्षिक तकनीकी से अभिप्राय विद्यालय में रूपरेखा तैयार करने, संचालन करने तथा परीक्षण के लिए व्यवस्थित प्रविधियों तथा व्यवहारिक ज्ञान के विकास से है। तीसरी डेफिनेशन देखते हैं, शैक्षिक तकनीकी वैज्ञानिक प्रक्रिया का मनुष्य के सीखने की दशाओं में उपयोग है। चौथी डेफिनेशन है, शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, जिसके द्वारा शिक्षक एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी प्रभाव पूर्णता एवं दक्षता का विकास कर उसमें सुधार लाया जाता है। पांचवी डेफिनेशन है, शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जाता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इतनी सारी डेफिनेशन हमने इसलिए यहाँ पर बताई ताकि आपको जो डेफिनेशन सरल लगे वो आप याद कर सकते हैं और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिलेबस आप देखते रहिए, जिसके अंदर 3 टाइप्स के हमारे यहाँ पर एजुकेशन दिखाए गए हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, फॉर्मल, फिर इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम बोलेंगे फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। चलिए उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। फॉर्मल एजुकेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? औपचारिक शिक्षा।
औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो छात्रों को विद्यालय में प्रदान की जाती है। ठीक है, जहाँ बच्चा जाता है विद्यालय में प्रॉपर पढ़ाई होती है। ठीक है, उसकी कक्षाएं संचालित कराई जाती हैं। ठीक है, पीरियड्स लगते हैं 6 से 8, जो भी पीरियड लगते हैं उसमें बच्चा उस एजुकेशन को प्राप्त करता है। विद्यालय में प्रदान की जाती है यह शिक्षा प्राप्त कर छात्र वास्तविक अनुभव की प्राप्ति करते हैं और उनमें समस्या समाधान के कौशल का विकास होता है। किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान उसके माध्यम से वो निकाल सकते हैं। औपचारिक शिक्षा का मतलब है ऐसी शिक्षा जो जानबूझकर दी जाती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इत्यादि। मतलब इन जगहों पे सभी को पता है शिक्षा मिलती है या वहाँ पर क्लासेस चलती हैं, बच्चा एडमिशन लेता है, पढ़ता है। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कोचिंग हो गया, उसको पता है कि स्कूल है, यहाँ पर पढ़ाई होती है, हम जाएंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ सीखेंगे तो हमारा ही ग्रोथ आगे होगा और वहाँ से वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये एक तरह की फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इत्यादि। औपचारिक शिक्षा को हम टीचर के माध्यम से सीखते हैं। इसके अंदर फॉर्मल एजुकेशन में क्या होगा, टीचर होगा जो बच्चों को शिक्षा देता है और सिखाता है। इनके लिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है, एक करिकुलम होता है वो डिज़ाइन किया जाता है ताकि बच्चा उसके माध्यम से ही पढ़ता है, जिनको हम एक व्यवस्थित तरीके से नियमित रूप में सीखते हैं। ठीक है, पता होता है कि ये मंथ में इतना हमें कवर करना है, ये ईयर में इतना कवर करना है, हमें इतना सीखना है। जितने भी विषय हैं, जैसे जितने भी यहाँ पर है वी लिखा है, ये आप भी कर लीजिएगा, जितने भी यहाँ पर भी कर लीजिएगा आप। जितने भी विषय हैं जैसे विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, केमिस्ट्री, फिजिक्स, शारीरिक शिक्षा, ये सब औपचारिक शिक्षा कहलाती है। मतलब औपचारिक शिक्षा के ना पर्टिकुलर विषय पढ़ते हैं स्कूल में, जहाँ हम पढ़ें, चाहे हम कॉलेज पढ़ें या कोचिंग में पढ़ें, वहाँ पर पर्टिकुलर टीचर विषयों को पढ़ाता है। आगे चलते हैं और इसके थोड़े से और इम्पॉर्टेंट नोट पे बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं भी देख लेते हैं, हालांकि सिलेबस में नहीं है पर ये पढ़ना जरूरी, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। 5 ही पॉइंट 6 पॉइंट में क्लियर हो जाएगा कि औपचारिक शिक्षा है क्या, मैंने वहाँ पर बता दिया। थोड़ा सा यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। औपचारिक शिक्षा फेस टू फेस दिया जाता है। पहले समझेंगे, औपचारिक शिक्षा जो होगी वो फेस टू फेस दी जाएगी। मतलब शिक्षक और स्टूडेंट एक तरफ होंगे, शिक्षक होंगे, तो फेस टू फेस अपना आपस में वार्तालाप होती है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा में यह शिक्षा जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, जीवन भर कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता रहता है। इस प्रकार की शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम बनाया जाता है, पर्टिकुलर पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, अगर हमको पता है कि फुटबॉल में हमें पुश पास सीखना है, ठीक है, थाई रिसीविंग सीखनी है, ठीक है, हमें जगलिंग सीखनी है, हमें चेस्ट रिसीविंग सीखनी है, तो एक पर्टिकुलर उसका पाठ्यक्रम बनाए कि फुटबॉल के अंदर बेसिक शूटिंग सीखनी है, हमें इतनी चीज़ें हमके उसके अंदर सीखनी ही सीखनी है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे उसका एक पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। चौथा पॉइंट इसमें, औपचारिक शिक्षा को प्राप्त करना कठिन होता है और इसे प्राप्त करने में मेहनत लगती है। जाहिर सी बात है भाई, अब स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, कोचिंग जाएंगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर कई सारी बाधाएं आएंगी, आप नहीं पढ़ेंगे तो शिक्षक आपको भाई डांटेगा भी, पनिशमेंट भी देगा। ठीक है, ताकि आप उस चीज़ को सीखें। भाई शिक्षक का काम है सिखाना, ठीक है, और उस चीज़ को आप सीखें। तो वहाँ पे समस्या थोड़ी बहुत तो आपको उत्पन्न होगी, टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट हम देखते हैं अपना यहाँ पर। पांचवा पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से सीखना पड़ता है। मैंने आपको वही बताया कि जैसे आप एक एथलेटिक्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको मॉर्निंग इवनिंग वर्कआउट आपको जाना ही पड़ेगा। कोच साहब ने वेट ट्रेनिंग दी है तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सर की ट्रेनिंग दी है, फटिग ट्रेनिंग दी है तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, 10 to 15 या 10 to 5, 5 to 10, ठीक है, आपको रेपिटेशन दी है लगाने के लिए तो आपको लगानी पड़ेंगी, तभी कुछ ना कुछ ग्रोथ आपके अंदर होगा। फिर छठा इसके अंदर है, यह शिक्षा स्कूल कॉलेजों में दी जाती है, जैसा कि हमने पहले मीनिंग में देखा था। आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, दूसरा इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा छात्रों को विद्यालय से नहीं अपितु समाज से प्राप्त होती है। इसके अंदर विद्यालय का यहाँ पर रोल खत्म हो गया है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा छात्रों को विद्यालय से नहीं अपितु समाज से प्राप्त होती है। यह शिक्षा छात्र अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं।
इस प्रकार की शिक्षा कहीं भी कभी भी प्राप्त की जा सकती है। सिर्फ पढ़ना लिखना या ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं कहलाता है। कुछ चीज़ों को हम अपने ज्ञानेंद्रियों या अपने अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, जैसे समाज में हम किसी के पास खड़े हैं, किसी प्रकार की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, कुछ लोग समाज में होते हैं, वो हमको बताते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ये करना है, वो नहीं ये करना है, ये नहीं ये अच्छा है, ये खराब है। कई चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाती हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं ऐसे भी समाज में सीखता रहता है, जो कि एक तरह की इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, आगे आगे हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, शिक्षा नहीं कहलाता है कुछ चीज़ों को हम अपने ज्ञानेंद्रियों या अपने अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं, उन्हें अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का योग है जिसे इंसान अपने जीवन काल में सीखता है। ऐसी शिक्षा जिसको हम अनौपचारिक साधनों से सीखते हैं अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ हम थोड़ा देखते हैं। नोट थोड़ा सामने इंपॉर्टेंट लिखा है इसके अंदर, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। पहला पॉइंट हम देखेंगे, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी स्कूल कॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर स्कूल कॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। दूसरा है, इसके लिए किसी पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी प्रकार का यहाँ पर करिकुलम पाठ्यक्रम नहीं बनाया जाता है कि आपको इतनी चीज़ें सीखनी है, इतनी चीज़ें इतने मंथ में आपको कवर करनी है। तीसरा है, अनौपचारिक शिक्षा प्राकृतिक व सरल होती है। ठीक है, और वहाँ पर जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो कठिन थी। चौथा हमारा है, अनौपचारिक शिक्षा को हम समाज, सोसाइटी, परिवार, पड़ोस या अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। और वहाँ पर हम कहाँ सीख रहे थे? स्कूल में जाकर के, फॉर्मल एजुकेशन में। और इनफॉर्मल में हम समाज, सोसाइटी, परिवार, पड़ोस, अपने आसपास के वातावरण से हम सीखते हैं। पांचवा पॉइंट है, यह शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसीलिए मैंने इसको लिख के रखा है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं और तीसरा देखते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तीसरा है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा दोनों प्रकार की शिक्षाओं का मिश्रित रूप है, क्योंकि इसमें औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के गुणों का समावेश होता है। जो शिक्षा ना तो पूर्ण रूप से औपचारिक होती है और ना ही पूर्ण रूप से अनौपचारिक होती है, ऐसी शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह दोनों शिक्षा का मिला जुला रूप होता है। यह पूर्ण रूप से ना तो कृत्रिम होता है और ना ही प्राकृतिक। इस शिक्षा में बंधनों के साथ साथ स्वतंत्रता भी होती है। यह व्यवस्थित भी होती है, लेकिन इसको प्राप्त करने का कोई स्थान, वातावरण, वर्ग या कोई उम्र नहीं होती है। आगे देखते हैं इसके बारे में, नोट पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, यह सरल तथा लचीली होती है। दूसरा है, इस शिक्षा को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। नेट के माध्यम से बहुत लोग पढ़ा पढ़ते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कुछ ना कुछ सर्च किया, ठीक है, हमें देखना है, कुछ कंटेंट देखना है तो हमने नेट पे तुरंत सर्च किया, उस कंटेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये भी एक रिसोर्स है नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन का। ठीक है, फिर जिसको हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तीसरा है, यह कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों होती है। ठीक है, मतलब दोनों का मिला हुआ, फॉर्मल और इनफॉर्मल का मिला जुला दोनों का रोल है। बच्चा स्कूल जाएगा भी, कुछ समाज से भी सीखेगा, तो इस तरह से इस शिक्षा को कोई भी प्राप्त कर सकता है, इसके लिए कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है, कुछ ये पॉइंट थे हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन के। आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। अब फिर से हम मिलेंगे जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, और मैं कोशिश करूँगा कि अब कंटिन्यू क्लासेस हम अपना चलाते रहें। किसी किसी दिन बीच में ब्रेक हो जाता है किसी कारणों, पर अब कंटिन्यू क्लासेस हम चलाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।